Hello everyone, welcome to the fourth and last episode of वायनाड ब्लॉग। तो इस दिन हमें वापस अपने बेंगलोर के लिए निकलना था, घर के लिए निकलना था। तो हम लोगों ने रास्ते में दो जगह आइडेंटिफाई किया और हम लोग उसको विजिट करने के लिए निकल गए। जो पहली जगह थी वो फैंटम रॉक थी और जो सेकंड जगह थी वो थी एडकल केव। तो जो फैंटम रॉक है ज़्यादा कुछ नहीं है, एक रॉक है जो कि ह्यूमन की तरह दिखता है। तो आप लोग देखना और बताना कि ये सच में ह्यूमन की तरह दिख रहा है या नहीं। मुझे तो नहीं दिख रहा था ह्यूमन की तरह, बट हाँ देखने में थोड़ा सुंदर लग रहा था। एक रॉक था, खड़ा था, बस अच्छा लग रहा था। ह्यूमन की तरह मुझे नहीं दिखा। बाकी आप देखो, चेक करो और बताओ कि सच में ये ह्यूमन की तरह लग रहा है या नहीं लग रहा। तो इस जगह पे हमें जाने के लिए 30 रुपीज़ की एंट्री लगी। कोई एंट्री की टिकट वगैरह किसी ने दी नहीं, बस सीधा 30 रुपीज़ पकड़े और हमें भेज दिया ऊपर। हमारे अलावा यहाँ पे सिर्फ एक गाड़ी थी, कोई रश नहीं था, कुछ नहीं था। हम लोग मज़े से आराम से यहाँ पे घूम रहे थे। तो हम लोगों ने देखा उसके आसपास सराउंडिंग में बहुत सारे पहाड़ थे। यार मैं ना इसका एक क्लोजअप फोटो डाल रहा हूँ, आप लोग देखो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये आपको ह्यूमन की तरह लग रहा है या नहीं लग रहा। इस रॉक के ओपोजिट में एक पॉन्ड था जहाँ पे पानी भरा हुआ था और पानी बहुत ही सुंदर था, बिल्कुल भी कचरा नहीं था उसमें। और कुछ कुछ छोटी छोटी रॉक्स थे। तो ये व्यू यहाँ से देखने में बहुत अमेजिंग लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। मैं बोलूँगा फैंटम रॉक से ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा मन होता है कि आराम से यहाँ पे चाय लो और आराम से बैठ जाओ, पर चाय मिलती नहीं है वहाँ पे तो उस ऐसे टाइप का माहौल था कि बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। अगर आप बैठ के देखोगे इसको शांति के साथ ना, मज़ा आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ मज़ा आ जाएगा। इसके बाद हम लोग निकले एडकल केव की तरफ। एडकल केव की एंट्री गेट पे दो मैम खड़ी होती हैं, वो आपसे 40 रुपीज़ लेती हैं, जो कि आपकी कार पार्किंग के लिए होते हैं और आपको अंदर जाने देती हैं। अब इनके पास एक बहुत बड़ी पार्किंग नहीं है जहाँ पे आप सारी गाड़ी खड़ी कर सकते हो। इनके पास बहुत छोटी छोटी पार्किंग है। तो जैसे उन्होंने पार्किंग को नंबर दे दिए 2, 3, 4, 5, 6। अब उनको पता रहता कि कौन सी पार्किंग खाली है। तो जब आप एंट्री करते हो तो वो आप पार्किंग का नंबर लिख देती हैं आपके टिकट के, तो आप उसी पार्किंग में ही पार्क कर सकते हो अपनी गाड़ी। तो ये मेरे को बहुत सही लगा। तो हमको आराम से जगह मिल गई, हमने एक गाड़ी पार्क की और हमारा ट्रैक स्टार्ट किया। ये ट्रैक हम लोगों ने किया था 15 अगस्त वाले दिन, जिस दिन हम लोग वापिस आ रहे थे बेंगलोर। तो ट्रैक काफ़ी अच्छा था, काफ़ी वाइब्रेंट था और स्टीप था, काफ़ी ज़्यादा स्टीप था। The way to एडकल केव इज वेरी हैपनिंग, वेरी हैपनिंग। आप लोगों को हर 2 मिनट के बाद शॉप्स दिखेंगी जहाँ से आप खाने का सामान ले सकते हो, चॉकलेट ले सकते हो, पानी ले सकते हो, नारियल ले सकते हो, आर्टी क्राफ्ट ले सकते हो, होममेड आइसक्रीम ले सकते हो। तो काफ़ी अच्छा था। और एक जगह पे मूर्ख आदमी ने बहुत ऊंची आवाज़ में साउंड बजा रखा था, स्पीकर लगा के। आई डोंट नो द रीज़न, इतना अच्छा बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी। पता नहीं ये आदमी क्यों अपना कोई पब्लिसिटी के लिए एकदम स्पीकर पे बहुत जोर जोर से अपनी उसकी प्रमोशन कर रहा था शॉप की। स्टूपिड। हाँ, फ्रूट नहीं है, कॉफ़ी है। वो कॉफ़ी बीन्स है, फ्रूट नहीं है। देखो कितनी लगी हुई है यहाँ पे ना। बहुत सारी कॉफी बीन्स। I love coffee beans, पापा। एडकल केव का ट्रैक आगे जाके काफ़ी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप शूट करना चाहते हो तो आप ट्रैक नहीं कर सकते, तो यू नीड बोथ हैंड्स टू डू द ट्रैकिंग।
तो और रास्ता भी अलग अलग हो जाता है, आने का रास्ता अलग हो जाता है, जाने का रास्ता अलग हो जाता है। एडिकल केव के साथ भी एक स्टोरी एसोसिएटेड है। स्टोरी क्या है कि लब और कुश जो श्री राम जी के बेटे थे, उन्होंने तीर के साथ इस केव को बनाया था। पहले ये एक पूरा पहाड़ होता था, इसके अंदर से एक तीर निकला और यहाँ पे स्पेस बन गया जो कि एक केव बन गई। तो ये एडिकल केव था, इसमें बहुत सारी स्टोन एज की कार्विंग थी और ये कार्विंग्स अराउंड 8000 साल पुरानी है। ये केव की जो कार्विंग थी उसको ज़्यादा देख के हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने एक गाइड था वहाँ पे, हमने उसको 100 रुपीज़ दिए, तो उसने हमें एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे मेल बना हुआ है, फीमेल बना हुआ है और साथ में कुछ सन है और पीकॉक बना हुआ है। तो ऐसे करके उसने हमें सारी डिटेल्स दी कि कार्विंग किस किस जगह की है और क्या क्या बना हुआ है कार्विंग में। तो गाइड भाई साहब ने हमें ये बताया कि एक जगह पे तमिल ब्राह्मण भाषा में लिखा हुआ है कि जो सबसे ज़्यादा शेर को या बाघ को मारेगा वही राजा है। अब मुझे पता नहीं कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, प्रोनाउंसिएशन तमिल ब्राह्मण की सही है या नहीं। एडिकल का मतलब होता है गैप। अब जो ये केव है इसके टॉप पे अगर आप देखोगे तो गैप है, उस गैप की वजह से ही इसका नाम पड़ा है एडिकल केव। गाइस चलो हम लोग यहाँ पे ये ब्लॉग खत्म करते हैं, बट मैं आपको 2 चीज़ों का अपडेट देना चाहता हूँ कि हम लोग 2 जगह नहीं घूम पाए। पहला था 900 कांडी और सेकंड था कुर्बाद्वीप आइलैंड। जब आप लोग वायनाड घूमने जाओ तो ये 2 जगह डेफिनेटली कवर करना। हम लोग ये जगह नहीं घूम पाए थे, द रीज़न इज कुर्बाद्वीप आइलैंड बंद रहता है मॉनसून में और 900 कांडी पे बहुत रश था, हम इतने ट्रैफिक में घुसना नहीं चाहते थे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा एंड शब्बा खैर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नए ब्लॉग के साथ।